हैप्पी होली। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपने लाइफ में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गुड हेलो मॉर्निंग। एक फ्रेंड, गुड सुबह की मॉर्निंग। शुरुआत करते कैसे हैं हैं आप होली के दिन से। लोग? होली के एक दिन, तो छोटी अभी होली के देखिए दिन आप लोग सुबह को की मिल रहे हैं मॉर्निंग हो रही अपने है चादर को और ठीक बिस्तर करते मैं हुए। कर रही हूँ चेंज, चादर वगैरह। और मैंने बना लिया है पालक के पीस के निमोना। दिखा दो सर जाके। कम्बल बनाओ तो चादर देखिए चेंज कर। देखिए मैं, आपने देखा होगा मैंने पालक का निमोना बना दिया है। तो वही पीस के जो बनता है उबाल के आलू और पालक को, और कढ़ौड़ी के उड़द की कढ़ौड़ी जो होती है उसके साथ मैंने थोड़े से प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक का सेवन किया है और वही तड़का लगा के मैंने उसको पीस के उसमें छौंका लगा दिया है। तो सिंपल सा एक मैंने निमोना बना दिया। हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर देके उसके साथ मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आज है सैटरडे और बच्चों का स्कूल एग्ज़ाम चल रहा है। तो बेटा का भी स्कूल बंद है, वैसे बेटा का खुला रहता है सैटरडे को, उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, बंद है। बेटी का सैटरडे तो बंद ही रहता है, उसका भी टेस्ट वगैरह चल रहा है, क्योंकि 1 में है तो एग्ज़ाम होंगे नहीं। टेस्ट होके फिर सेकंड क्लास में चली जाएगी, कि मतलब बच्ची पढ़ने में कैसी है क्या है वो सब देख के। तो एक बार देखिए, चादर चेंज करिए तो सारी खोली चेंज करिए, ये करिए, बहुत काम बढ़ जाता है। कोई भी काम करिए तो काम बढ़ना ही है। तो चादर हो गया है चेंज, अब इसको कर देती हूँ मैं टाइट एकदम। पूरी चेंज हो गई है। फोटो खींच लो। साफ सफाई और सब पापा का ये सब सही कर। और खोलो मशीन। तो हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं नारियल के बुरादा भूज रही हूँ, जो मैं बनाऊंगी होली के मतलब टाइम में गुजिया बनाऊंगी। तो मैं आज गुजिया बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होली में तो हर घर घर में बनता है, यूपी में, बिहार में, आप लोग को पता ही है। और सब इधर गुवाहाटी में तो कोई नहीं बनाता है, मैं तो किसी के घर में नहीं देखती हूँ बनाते हुए। लेकिन मैं तो कहीं भी रहूँ, गुवाहाटी रहूँ चाहे मैं गाँव रहूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन जो हम लोग की रीत रिवाज है वो तो करना ही चाहिए। इंसान कहीं भी रहे अगर रीत रिवाज करता रहता है, क्योंकि त्यौहार तो साल में एक ही बार आता है और भगवान माता रानी ऐसे ही हर साल ऐसे ही त्यौहार आता रहे, प्यार भरा, और प्यार भरा त्यौहार अच्छे से मनता रहे। तो देखिए खोआ तो मैं घर गई थी ना, तो मैं 1 केजी लेके आ गई थी। तो मैंने फ्रीजर में इसको रख दिया था, मैंने हल्का सा चीनी डाल के भूज के मैंने फ्रीजर में रख दिया था, और इसलिए थोड़ा मैंने उसको 5-6 घंटा पहले निकाल लिया था। लेकिन फिर भी देखिए बीज के अंदर थोड़ा सा गांठ रह गया, तो उसको मुझे कलछुल से फोड़ना पड़ रहा है फ्रेंड। तो मैं क्या करूँगी ना, इसको अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी, इसकी जो सोनी सोनी खुशबू होती है वो आ जाएगी। और मैंने नारियल का बुरादा भूज लिया है, सूजी भूज लिया है, और क्या बोलते हैं, चिरौंजी भून लिया है, पोस्ता के दाना और इलायची और चीनी मैंने मिक्सर में पीस लिया। क्योंकि मैंने चीनी में एक भूरा चीनी भी आती है मार्केट में, मैंने नहीं मंगाया, क्योंकि जब मिक्सर है और अपने हाथ हैं जिंदाबाद, तो इंसान को खुद अपना काम कर लेना चाहिए। और कहा जाता है किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए, जो करना है अपने से करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसी के साथ साथ मेरा खोआ भी भूज रहा है और मैं इधर बना ले रही हूँ सुबह का नाश्ता, क्योंकि इनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। तो फटाफट मैं, मेरी सब्ज़ी तो बन गई है और मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। और मैंने बनाई है बीन्स और आलू की, मैंने गर्मा गर्म भुजिया बनाई है, और इसके साथ मैं पूड़ियाँ तल दूँगी। तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे वो सब लोग, और उसके बाद मैं अपना आगे का जो काम है वो करूँगी फ्रेंड। और उसके साथ मैं थोड़ा सा चटपटा सा बुकनू भी दे दी हूँ, कि पेट वगैरह भी ठीक रहे क्योंकि होली आ रही है ना, गुजिया बनेगी तो 2-4 दिन भर में तो गुजिया जाएगी ही पेट में। उसके अलावा अगर बुकनू खिला दीजिए ना, तो पेट वगैरह ख़राब भी नहीं होगा और ठीक ठाक रहेगा फ्रेंड। अकेली हूँ ना, तो काम तो करना ही पड़ता है। और जो मेरी बायदो है वो भी करती है, लेकिन कहा जाता है ना, बिना कोई लालच के कोई काम नहीं करता है। तो मैं, मेरा हाथ इतना उठता है अपने बायदो के लिए कि मैं उसको भरपूर दे भी देती हूँ, इसलिए वो मेरे लिए बराबर
खड़ी रहती है फ्रेंड। तो जब इंसान को आप दीजिए तभी कोई भी इंसान खड़ा रहेगा आपके लिए। आज के ज़माने में कोई किसी को एक गिलास पानी उठ के तो देने वाला नहीं है, तो आपका काम क्या करेगा। सही बोल रही हूँ। तो कोई भी हो, गरीब हो आपका या कोई भी हो, हम जैसे इंसान हो, अगर किसी का काम करेंगे ना तो उससे किसी चीज़ की उम्मीद रखेंगे कि हाँ हमको ये मिलेगा बदले में। तो हर इंसान के अंदर होती है ये उम्मीद एक दूसरे के प्रति। तो मेरी बायदो तो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छी है। उसको कोई अगर काम कराइए ना तो उसको आप भरपूर कोई चीज़ आप दे दीजिए तो वो कभी ना नहीं करती है। और कहा जाता है कि अपना पेट तो इंसान भर ही लेता है, जानवर भी अपने पेट घर घर जाके भर लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी को दे के आप अपना पेट भर रहे हैं ना, वो आपको जो आनंद मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा आनंद। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ हर एक छोटे छोटे त्यौहार में, अगर मैं घर में पकवान बना रही हूँ तो मैं अपने सिक्योरिटी को ज़रूर खिलाऊंगी, अपने बायदों को ज़रूर खिलाऊंगी, फिर उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो मुझे एक सुकून सा महसूस होता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो देखिए मैंने चीनी का भुर्रा दे दिया है, सारा मसाला मैंने भूज के ही रख दिया था, मावा मेरा ठंडा हो गया था, नाश्ता मैंने कर लिया है। उसके बाद में अच्छे से मैं इसको हाथों से मिक्स कर लूँगी और पूरी चीनी अंदर तक घुल जाएगी। और देखिए कितना गांव का कितना अच्छा मावा होता है फ्रेंड। कि मेरी गुजिया इतनी यमी बनी थी ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो अच्छे से इसको मैंने बड़े भगोने में इसको करके रख लिया है। तो उसको अच्छी तरीके से मुझे एकदम बराबर तरीके से मुझे इसको पूरा मिक्स करना है, क्योंकि कहीं भी चीनी ज़्यादा और या खोआ कम ना रह जाए। फ्रेंड देखिए सबके ही घर में रहता है, ऐसा कोई नहीं है कि किसके घर में काम नहीं रहता है फ्रेंड। काम के साथ साथ अगर आप रीति रिवाज के टाइम अगर थोड़ा सा अपने लिए अपने बच्चों के लिए रीति रिवाज का टाइम दे देना तो बड़ा सुकून लगता है। तो मेरा जो छोटे छोटे वक्त टाइम होते हैं, जो त्यौहार तीज होते हैं ना, मैं ज़रूर पूरा टाइम देती हूँ। बस मैं अपनी थोड़ी सी तबीयत की वजह से परेशान रहती हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, माता रानी है, रक्षा करेंगी और अच्छा करती रह रही हैं और अच्छा करती भी आ रही हैं और करेंगी भी आगे। इसलिए मैं कोई भी बच्चों को महसूस नहीं होने देती हूँ कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। मैं हर चीज़ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए बराबर खड़ी रहती हूँ। और जो जैसे हम लोग के समय मेरी माँ लोग करती थी ना, वो अब मुझे करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को, हस्बैंड को महसूस ना हो कि हाँ मैं नहीं कर सकती। को अभी आई नहीं है, 4 बज गया है। मैंने आटा लगा लिया है, देखिए रिफाइंड ऑयल की गर्म पानी के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं टेबल में कैसे कर रही हूँ। टेबल को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि ना मेरे कमर में प्रॉब्लम है, वो आएगी तो नीचे बैठ के बेलेगी। तो मैंने कहा तब से मैं अपने घर का काम है मैं करती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि गुजिया बनाने में तो आपको पता है ना टाइम लगता है अच्छा खासा। तो अभी मुझे 1 किलो आटा और लगाना है, पहले सोचा ये कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ ये। तो मैंने इतना बेल लिया, मुझे भरना है बस। वो पूरा पकड़ाओ शॉर्ट। फ्रेंड मेरी बायदो भी आ गई है, उस बायदो के साथ उसकी बेटी भी आई है, क्योंकि वो भी आ जाती, जानती है कि आंटी के घर मुझे जाने में अच्छा लगता है। तो देखिए मैं जो गुठनी होती है ना, मैं विंध्याचल से लेके आई थी, मुझे बड़ी अच्छी दिख गई, क्योंकि गुवाहाटी में इतनी अच्छी गुठनी नहीं मिलती है फ्रेंड। मिलती है लेकिन कहीं साइड साइड से वो निकल जाता है। तो देखिए कितनी प्यारी सी गुठनी मैं लेके आई थी 20 रुपए की। और उसके अंदर मैंने देखिए बनी हुई जो रोटी होती है मैदा की, वो मैंने रख लिया है, और फिर बीच में मैंने वो मावा रख लिया है जो मैंने तैयार किया है। और फर्स्ट क्लास की देखिए मेरी गुजिया रेडी हो गई है। और जब भी आपका वो चिपक रहा है ना, उसको आप थोड़ा सा सूखा मैदा से आप रफ कर लीजिए आगे पीछे, तो वो नहीं चिपकेगा। और मैंने मैदा को गर्म पानी में थोड़ा सा घोल बनाया है कटोरी में, साइड साइड में लगाने के लिए, क्योंकि उससे क्या है गुजिया मेरी फटेगी नहीं और आराम से वो एक दूसरे को चिपक जाएगी। तो वो कढ़ाई के टाइम ना वो कुछ गुजिया ना फट जाती हैं। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि गुजिया अगर कोई खुल भी गई है हवा से बाई चांस, तो आप उसको हाथ से अच्छे से दबा लीजिए। तो उससे क्या होगा ना, आपका वो चीज़ वहीं पे आके सही हो जाएगी फ्रेंड। तो फटाफट मैं बना रही हूँ। देखिए कोई बनाने में बहुत टाइम लगता है गुजिया में। बनाने के टाइम मेरे जो पैर जो लटके थे ना, उससे मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जब गुजिया छान ली और छानने के बाद मैं जब बिस्तर में आई, मेरे पैर ऐसे सूज गए, मैं बता नहीं सकती हूँ। और रात में मेरे हस्बैंड को सर्दी जुकाम की वजह से उनको इतनी खांसी आई कि रात भर ना वो सोएं और ना मैं सो पाई उनके टेंशन में, और फिर भी उनको ऑफिस जाना पड़ा।
तो देखिए मेरी कुहू भी कैसे बना रही है गुजिया। एक छोटी सी लोई ली है और बायदो की बेटी बेल रही है नीचे बैठ के, न्यूज़पेपर में रखती जा रही हो और मैं फटाफट बनाती जा रही हूँ। अगर किसी का सपोर्ट मिलता है ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपका काम भी बात करते करते कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि वो आप किसी बायदो के ऊपर या किसी के ऊपर आप अकेले छोड़ के बैठो, वो कोई भी इंसान नहीं करेगा। मतलब कोई भी आपका कोई सगा भी होगा ना, कोई गेस्ट भी आपके घर में आया होगा, अगर आप उसके साथ हेल्प नहीं कर रही हो और वो जाके पूरी हेल्प कर रही है, किचन हो या कहीं भी हो, तो वो मन से करेगी ही नहीं। वो सोचेगी मैं क्या इनके घर में काम करने आई हूँ। तो ये बात मैंने सही कह रही हूँ। तो आपको लगना पड़ेगा तब जाके कोई काम होता है। और देखिए मेरा काम है, मैं लगी हूँ और बायदो से बात भी करती जा रही हूँ। उसको भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं दीदी का अकेले काम कर रही हूँ। तो साथ में रहने, और वो बेचारी बस मेरा बेल के और नीचे का क्लीन करके चली गई। उसके बाद मैंने अकेले छाना, खुरमा भी वो काट दी थी। मैंने उसको बोला कि थोड़ा खुरमा काट दो मेरा, तो खुरमा भी काट दी वो। उसके बाद मैंने अकेले पूरा छाना, फिर उसके बाद पूरा खुरमा छाना, उसके बाद पूरी गैस वगैरह क्लीन की। मेरी हालत ऐसी पंचर हो गई। बेटे ने फिर मुझे चाय बनाई और चाय बना के एक कप दी, मैं पी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, मैं उनसे भी नाराज़ हो गई कि आपको मैंने जल्दी आने को बोला तो आप टाइम ना देख के 8 बजे रात आ रहे हो, जब मेरा काम हो चला है। तो बोल रहे हैं कोई गुस्सा मत करो, नाराज़ मत हो, मैं कर देता हूँ। हमने कहा जब मैं कर चुकी हूँ तो आप उसमें क्या करोगे। तो फिर वो मुझे मनाने के लिए बाहर से ऑनलाइन खाना मंगाए और बोले खाना मत बनाओ क्योंकि तुम्हारे पैर में सॉलिंग हो गई है और फिर कल होली भी है और फिर भी कल पकवान भी बनेंगे, दुनिया भर के पकवान बनाओगी तुम तो बीमार हो जाओगी और इसलिए तुम रेस्ट करो। तो इसलिए मैं फिर लेट गई। मेरे हस्बैंड खाना ऑनलाइन मंगा लिए, हम लोग फिर मिल के चारों लोग खा पी के फिर थोड़ी सी मूवी भी देखे। जैसे ही सोई उनकी तबीयत बिगड़ गई थोड़ी सी सर्दी जुकाम की वजह से। फिर उनको किसी तरह फिर बाम वगैरह गले में लगा के सुलाया गया। पहले एक घानी मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद मैं बायदो को भी गरम गरम दे देती हूँ कि वो भी मेहनत की है तो जाए तो बच्चों के साथ वो भी खा पी ले। तो फिर फटाफट बना रही हूँ। उसी के साथ मैं थोड़ा सा एक घानी में खुरमा भी निकाल दूँगी, थोड़ा पापड़ और चिप्स भी फ्राई कर दूँगी। तो उसको भी सारा मैं लगा के अच्छे से न्यूज़पेपर में कवर करके दे दूँगी। तो क्योंकि बच्चे हैं वो भी खाएगी और यहाँ के लोग तो इधर बनाते भी नहीं है गुजिया वुजिया, तो इतना क्या जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। क्योंकि इधर के लोग अगर कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें नारियल वगैरह भरते हैं, मावा वगैरह नहीं भरते जैसे हम लोग की तरफ यूपी में भरते हैं। तो देखिए एक दो गुजिया मेरी शुरू में फट जा रही थी, फिर मैंने दोबारा क्या किया, अच्छे से उसको मैंने देखा और देख के ऐसे दबा के मैंने कढ़ाई में उसमें डाला तो अच्छे से सारी गुजिया निकल गई मेरी। और ये देखिए गुजिया मेरी आराम से निकल गई है। फ्रेंड आप लोग बताइएगा कि मेरी गुजिया कैसी बनी। और मैं नीचे सेक के रखती जा रही हूँ और देख के दबा के मैं डालती जा रही हूँ, क्योंकि पहली बार जो गलती हुई फिर दोबारा ना हो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेहनत भी लगी है और पैसा भी लगा है तो वेस्ट ना हो, उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए बायदो को मैंने दे दिया है और बायदो अपना पेपर सामान सब्जी काटने के बाद बर्तन वर्तन धुल दिए और वो किचन को थोड़ा सा क्लीन करके फिर उसके लिए भी मैंने तैयार कर दिया है। और वो भी देखिए उसकी बेटी लाला की मुझे दे रही है क्योंकि भर के थाली में, क्योंकि बोली आंटी आपके कमर में दर्द हो रहा होगा तो मैं ला के दे रही हूँ। और बेटा और बेटी ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो मैं फटाफट छान लूँगी। और उसके बाद बायदो बोली मैं जा रही हूँ दीदी, तो मैंने कहा रुको मैं पहले दे देती हूँ तुमको सामान और तब लेके जाओ, बच्चे लोग भी खा लेंगे घर पे। और देखिए मैंने खुरमा को भी एक बार अच्छे से छान लिया है और बायदो का मैं तैयार कर दूँगी। और पापड़ भी मैंने चिप्स भी थोड़े से तल लिए हैं क्योंकि मैंने बनाए थे चिप्स और पापड़ तो मैं मिर्ज़ापुर से ख़रीद के ले आई थी। चिप्स मैंने 5 किलो के कलरफुल मैंने छत पे डाल दिए थे तो मेरे अच्छे से फ्राई बने, मतलब बहुत अच्छे से हो गए थे। और फिर डिब्बे में रख दिया मैंने और फिर जब खाना होगा तो आप तेल में फ्राई कर लीजिए चटपटा सा, उसमें चाट मसाला वगैरह डाल के थोड़ा सा अच्छे से खाइए तो अच्छा लगता है फ्रेंड। तो देखिए मेरी गुजिया तलती जा रही है, लेकिन तलने में भी बहुत टाइम लगता है फ्रेंड। धीमे धीमे आँच में छानिए, खड़े पाँव में जो दर्द उठाना कि बता नहीं सकती हूँ। कि काम तो फैलाई चुकी थी, उसको पूरा करना था, पूरा नहीं करते तो कौन करता, अकेली हूँ ना फ्रेंड। और तबीयत ख़राब भी हो, अगर आप तबीयत से भी जूझ रही हैं या कुछ भी हो रहा है, आपको अकेले करना है मैनेज। किसी के तो घर वाले होते हैं, सास रहती है, ससुर रहते हैं, मैनेज कर देते हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ फ्रेंड। और मैं पति को भी टेंशन नहीं देना चाहती, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे कि तुम क्यों ये सब कबाहत लेके बैठी हो, क्यों बना रही हो, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो देखिए कितनी अच्छी से मेरी गुजिया पक रही हैं और कितने को घर में बनती होंगी। आप लोग बताइएगा कि किसने किसने गुजिया बनाई, कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा फ्रेंड। और देखिए गुजिया भी छन रही हैं, खुरमे भी बन रहे हैं
और हर काम हो रहे हैं साथ साथ में। मैं चादर के नीचे ऐसे गुजिया रखी हूँ ढक के, क्योंकि हवा ना लगे फ्रेंड, ऐसे ही रखा जाता है। कितने लोग ऐसे ही रखते होंगे। तो देखिए खुरमा भी मैं फ्राई कर रही हूँ। खुरमा भी बहुत धीरे धीरे जाके फ्राई होता है, बहुत लंबा टाइम लेता है खुरमा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आज का, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। और हैप्पी होली बड़ों को और छोटों को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी होली। आप लोग की प्यार भरी होली ऐसे ही हर साल आए और प्यार आपकी ऐसे ही हर साल आती रहे। और आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी भी ऐसी ही हर साल होली आती रहे प्यार भरी। और मेरे चैनल में नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।